अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की एक सूरत हाल को लेकर, जिस पर रशियन सदर प्यूटन ने एक बहुत ही ज्यादा अहम रिमार्क्स दिए हैं। रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही ज्यादा गैर रवायती किस्म का बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अपने बहुत ही ज्यादा करीबी तहादी इंडिया को मेंशन किए बगैर अपने कुछ नए तहादियों की बात की है। रशियन प्रेसिडेंट ने रिसेंटली शुमाली कोरिया का दौरा किया, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल पाबंदियों में जकड़ा हुआ है मुख्तलिफ रीजंस की बुनियाद पर। इससे शुमाली कोरिया के दौरे में उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि पाकिस्तान, चाइना, ईरान ये ट्रस्टवर्दी पार्टनर हैं रशिया के आने वाले वक्त में। अब इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि इंडिया, जो कि शुरू से ही रूस का इतना बड़ा इत्तेहादी समझा जाता है, रूस ने हर किस्म की जंग में भी इंडिया का साथ दिया है। इवन अब 1965-1971 की वॉर को देखें जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी गई, और इंडिया का उस जंगों में भी सोवियत यूनियन साथ देता रहा है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया और रशिया के आपस में ताल्लुकात खराब हुए या कोई इस तरह का दरमियान में मामला हुआ। इंडिया और रशिया के ताल्लुकात हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में जनूबी एशिया में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुई, जैसा कि वो पाकिस्तान जो कभी अफगान जंग का हिस्सा बनते हुए अमेरिकन इत्तेहाद का हिस्सा था और रशिया से उस वक्त सोवियत यूनियन से लड़ा 1990s के इरा में, 1980s के इरा में, अब उसके ताल्लुकात रशिया से बहुत अच्छे हुए हैं। रिसेंटली देखा जाए तो पाकिस्तान के जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने मुलाकात की सदर प्यूटन से। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आए और अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम शहबाज शरीफ, उन्होंने भी सदर प्यूटन से मुख्तलिफ मौका पर मुलाकात की। और इससे एक स्ट्रॉन्ग हिंट मिला पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान ने रशिया के साथ जो ताल्लुकात थे उनको बैक ऑन ट्रैक लेकर आ रहा है और ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। इन तमाम चीजों के चलते G7 का इजलास हुआ जून 2024 में, और इस इजलास में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी मदऊ किया गया था। नरेंद्र मोदी के बारे में अब वहां से एक थ्योरी निकली जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता सच साबित हो रही है। थ्योरी ये थी कि G7 के इजलास में इंडिया को ये पुश किया जा रहा है कि वो यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करे, उसके अलावा वो वेपन्स प्रोवाइड करे जो कि नॉर्मली कंट्रीज नहीं करते, यानी कि कुछ बड़े वेपन्स। अब इसमें इंडिया के पास सोवियत साख्ता S-125 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि तकरीबन 30 किलोमीटर की रेंज रखते हैं। इंडिया ने इन्हें 2016 में अपग्रेड भी किया था। अब यूरोपियन कंट्रीज ये चाहती हैं कि इंडिया इन वेपन सिस्टम को प्रोवाइड करे यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन इन्हें रूस के खिलाफ इस्तेमाल करे, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की इस वक्त जंग चल रही है। और इसके साथ साथ टैंक्स के लिए एमुनिशन या गोला बारूद भी इंडिया प्रोवाइड करे यूक्रेन को। और इस पूरे मामले पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बुनियादी तौर पर इससे पहले भी इंडिया वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था यूक्रेन को, यानी कि यूक्रेन में इंडियन मेड आर्टिलरी शेल्स यूज हो रहे थे, लेकिन ये तमाम सेल थी इनडायरेक्टली। पाकिस्तान ने भी इसी तरह सेल किए थे अपने रॉकेट सिस्टम्स वगैरह, और उसके अलावा अपने आर्टिलरी शेल्स इनडायरेक्ट सेल के तौर पर, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज ने खरीदे थे पाकिस्तान इंडिया से। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया की जिम्मेदारी नहीं थी, वो यूरोपियन कंट्रीज की जिम्मेदारी है, वो जिसको मर्जी आगे दें। तो यूरोपियन कंट्रीज ने वो यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए। तो इस वजह से पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में इतना ज्यादा बिगाड़ नहीं आया, और ना ही इंडिया और रशिया के ताल्लुकात में। लेकिन जब से G7 इजलास में नरेंद्र मोदी गए और वहां जिस तरह की खबरें सामने आई कि अब इंडिया डायरेक्टली यूक्रेन को असला प्रोवाइड करेगा, यानी कि रशिया से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन या इख्तलाफ, तो उस सूरत में रशिया के सदर का भी रिसेंट जो दौरा हुआ जून 2024 में, उन्होंने ये दौरा किया है शुमाली कोरिया का। और नॉर्थ कोरिया के इस दौरे में उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के इरा में जो डिफेंस पैक्ट होते थे, मतलब अगर एक मुल्क पर हमला किया जाएगा तो उस मुल्क के इत्तेहादी भी उसे अपने ऊपर हमला समझ के इकट्ठे लड़ेंगे, सेम वैसा ही डिफेंस पैक्ट साउथ कोरियन लीडर किम जोंग उन के साथ साइन किया है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक अग्रेसिव आप स्टेप भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये काम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ करते थे। और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने की बड़ी वजह भी इन्हीं पैक्ट्स को कहा जाता था कि इस तरह के मुख्तलिफ कंट्रीज ने आपस में इत्तेहाद बनाए हुए थे, तो जब एक मुल्क पर हमला हुआ तो उस इत्तेहाद के सारे मुल्क भी उसके साथ खड़े हो गए और मुखालिफ इत्तेहाद के मुल्क आपस में लड़ पड़े, और इस तरह जंगे अजीम अव्वल हुई। और सेम इसी तरह का डिफेंस पैक्ट अब चूंकि रिसेंटली भी साइन किया गया है, इस वजह से जो इंटरनेशनल माहिरीन है वो इस पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने इनडायरेक्टली इंडिया को दिखाया है कि आप अगर हमारे साथ नहीं भी खड़े तो कोई बात नहीं, जनूबी एशिया में दूसरे ऐसे बहुत से मुल्क हैं जो हमारे ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। बाय द वे, मैं इसी के साथ साथ एक और चीज भी बता दूं कि रशिया का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जैसे चाइना का CPEC प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान CPEC का पार्ट है। इसी तरह रशिया का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि INSTC कहा जाता है। रिसेंटली पाकिस्तान उसका भी पार्ट बन गया है, और इसे पाकिस्तानी एम्बेसडर जो रशिया में तैनात होते हैं खालिद जमाली, उन्होंने कंफर्म कर दिया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है,
और इसको लेकर अगर आप चाहते हैं तो हम अलग से वीडियो बनाकर समझाएंगे कि इसका क्या फायदा होगा और इसी के पैरेलल जो सी पैक है उसका क्या फायदा होगा। वेल दोस्तों, इस बयान की तरफ आ जाएं तो इसमें आप ये तो देख चुके हैं कि रशियन प्रेसिडेंट ने रिसेंटली पाकिस्तान को लेकर जितने एतमाद का इजहार किया और उसके साथ साथ इंडिया का जहां तक उन्होंने नाम भी नहीं लिया, क्योंकि इंडिया इतना पुराना इत्तेहादी था, तो ये बहुत ही ज्यादा एक शॉकिंग सी चीज है और ये एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक मूव समझा जा रहा है रशिया का कि इंडिया को एक किस्म का वो प्रेशराइज कर रहे हैं या इंडिया को एक इम्प्लिसिट किस्म की वार्निंग दे रहे हैं कि आप अमेरिका के साथ जितने करीब पहुंच चुके हैं और जितने आजकल करीबी ताल्लुकात इंडिया और अमेरिका के आपस में हो रहे हैं, डिफेंस पैक्ट तक साइन हो रहे हैं और इंडिया आजकल बहुत ही ज्यादा हाईटेक वेपन्स भी खरीद रहा है अमेरिका से, जो कि एक वक्त में वो रशिया से खरीदा जाता था। तो जाहिर बात है रशिया अपने उन डिफेंस पैक्ट्स को या फ्यूचर डिफेंस डील्स को बचाने के लिए हाथ पांव तो मारेगा, क्योंकि रशिया को भी इस वक्त पैसों की जरूरत है। यूक्रेन रशिया वॉर के चलते रशिया भी इस वक्त कुछ माली मुश्किलात का शिकार है, जिसकी वजह से रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका इतना पुराना इत्तेहादी उससे दूर हो जाए, जो कि उसके लिए एक रेवेन्यू जनरेटर का काम करता है। तो इस तमाम तनाजर में रशियन प्रेसिडेंट का ये बयान, जिसमें वो पाकिस्तान, चाइना और ईरान को अपना करीबी फ्यूचर का एलाई या इत्तेहादी कह रहे हैं और अपने करीबी इत्तेहादी जो कि मौजूदा इत्तेहादी या माजी का इत्तेहादी इंडिया है उसको उन्होंने नजरअंदाज किया अपनी स्पीच में, वो कहीं ना कहीं रशिया और इंडिया के ताल्लुकात में रिफ्ट पैदा करेगा। बट इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। रशिया और इंडिया के ताल्लुकात अभी भी काफी अच्छे हैं और फ्यूचर में भी ये बेहतर पोजीशन में रहेंगे, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी दरारें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक कर जाती हैं। सो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।